दोस्तों बिहार डीएलएड 2026 में आप सबका आंसर की आने के बाद में काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जो आप लोग उसको चैलेंज करते हैं तो आपका 10 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, और उसको क्वेश्चंस को भी दिखाएंगे आप सबको। बोर्ड ने काफी सारे आंसर्स को गलत यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो चैलेंज कैसे करना है, कैसे आप लोग चैलेंज करोगे, कौन कौन सा क्वेश्चन से चैलेंज करने के लिए तो पता होना चाहिए। तो चलो हम आप लोग को उस क्वेश्चंस को ही दिखा देते हैं। ज्यादा देर नहीं करेंगे, हम यही बोलेंगे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप लोग उस क्वेश्चंस को खुद देखिए, ठीक है ना। उस क्वेश्चंस को देखिए, आप लोग को मालूम हो जाएगा। ये देखिए 120 नंबर क्वेश्चन है जहां पे सरासर खुलेआम गलत है। यहाँ पे बोल रहा है कि DILGLOJOR, इसको हम सोल्यूशन भी कर देते हैं आप लोग के सामने। देखिए सिलेक्ट किया गया है आंसर 2 और इसका करेक्ट आंसर क्या है 1। देखिए तो यहाँ पे जो है ना डी क्या है 4 नंबर पर आता है, जी क्या है 6 नंबर पर आता है, सॉरी 7 नंबर पर आता है, जे जो है 10 नंबर पर आता है। तो 4 7 10, तो यहाँ पर 13 नंबर पाएगा क्या आता है, एम आता है। आई 9 है, एल क्या है 12 है, ओ क्या है 15, तो 9 12 15 18 पर क्या आएगा भाई, आर आएगा। फिर 12 पर एल आता है, ओ 15 पर आर आता है 18 पर, तो 12 15 18, अगर अब क्या होगा 21 आएगा। 21 पर क्या आता है, यू आता है, आता है ना यू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए एम आर यू होगा कि नहीं होगा, एम आर यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर 2 देख रहे हैं सही है, और यहाँ पे चुना भी गया है ऑप्शन 2, लेकिन करेक्ट आंसर बोर्ड ने इसको क्या माना है, 1 माना है। तो इस जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है, ठीक है ना, ये रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 2। तो ये जो है इसको चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है, इसको चैलेंज किया जा सकता है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, 120 नंबर क्वेश्चन है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आइए अगला भी और भी क्वेश्चन है, ये देखिए। इसमें बोला है 456 15:627 क्या होगा। यहाँ पे देखिए इसका 4 + 5 + 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आएगा। 9 और 6 15, तो इसका भी सम करेंगे, 6 + 2 + 7 कितना हो जाएगा, 8 7 15। तो इसका भी 15 आ रहा है, तो माने कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी ना दे करके कुछ और दिया था, ठीक है ना, बी ना दे करके कुछ और दिया हुआ था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी ही होगा, ठीक है। यहाँ पे शायद ए दिया हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन गलत है। चलिए क्वेश्चन सही है, ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट चुना गया था। अगला देखिए, देखिए यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है 2, बोर्ड ने बोला है इसका करेक्ट आंसर 4 है। आइए देखते हैं कैसे। 98 96 92 90, अगला यहाँ पे चूज करना था। तो एक बात मानिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको देखिए, इसको देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, 2 माइनस हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है 2 माइनस हुआ है, और इसमें देखिए यहाँ पे क्या माइनस हुआ है, 4 माइनस हुआ है। -2 -4 -2, तो यहाँ पे भी क्या होगा, -4 होगा कि नहीं होगा। तो 90 में से 4 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 86 होगा। यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, 86 है, बिल्कुल है, ऑप्शन में 86 है, और चूज किया भी है 86 ऑप्शन 2, लेकिन बोर्ड ने इसको कहा है क्या, 82। तो ये तो गलत है। तो ये चैलेंज करने लायक ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी चैलेंज किया जा सकता है। नोट कर लीजिएगा कि ये भी आप लोग को शिफ्ट में ये क्वेश्चन दिखा था, इसको चैलेंज करना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आइए अगला और भी क्वेश्चन है, ये देखिए। बोल रहा है क्या, ये तो थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन गलत है चूज किया हुआ। बोला कि मोहन जो है 40 मीटर साउथ की तरफ चलता है, दक्षिण की तरफ कितना मीटर, 40 मीटर चला। उसके बाद से बोला है कि लेफ्ट लेता है, तो लेफ्ट लिया और 10 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद से बोलता है, इसके बाद से नॉर्थ में 20 मीटर चलता है, लो 20 मीटर चल दिया। अब यहां से बोल रहा है क्या, इस हिंदी वाला समझिएगा, उसके ये हो गया। अब वह अपने घर से किस दिशा में है, अब वह अपने घर से, कहां से, अपने घर से, मतलब कि घर यहाँ है, वह अपने घर से किस दिशा में है, तो घर से जाएंगे और इधर दिशा करेंगे। तो ये कौन सा दिशा होता है, ये पूर्व होता है इधर, और इधर क्या होता है, दक्षिण होता है। तो ये दिशा कौन सा कहेगा, पूर्व
दक्षिण कहलाएगा कि नहीं, पूर्व दक्षिण कहलाएगा, मतलब कि साउथ ईस्ट कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन बी तो करेक्ट है। तो फिर यहाँ पे चूज जो किया हुआ है ये तो सही होना चाहिए। बोर्ड ने क्या किया, इसको ऑप्शन 4 ये चूज किया, यहां से इसको माना है। लेकिन इस हम हिंदी वाला समझे, अब वो अपने घर से पूछ रहा है, घर से जाकर के यहाँ पे इस दिशा में देखें तो दक्षिण पूर्व आ रहा है इसका करेक्ट आंसर। चूज किया हुआ सही है, लेकिन बोर्ड ने इसको आंसर गलत दिया हुआ है। तो ये भी चैलेंज होगा, ठीक है, हो सकेगा नहीं, होगा ही होगा, चैलेंज होगा और नंबर बढ़ेगा। चलिए और भी क्वेश्चन है, अभी तो और है क्वेश्चन, ये देखिए। इसमें बोला है कि OEHM, OEHM से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, बोर्ड ने बोला है 2, मतलब कि एक भी इससे नहीं बना सकते, लेकिन चुना क्या गया है आंसर 4, मतलब कि एगो बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसे HOME होम एक जो है मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। तो ये तो गलत है भाई, ये सही है, ठीक है ना। तो ये भी चैलेंज होगा, ठीक है, ये भी चैलेंज होगा। आइए और भी क्वेश्चन है अभी, ये देखिए। यहाँ पे बोल रहा है क्या, कि बोल रहा है क्या, औपनिवेशिक वन नीतियों के संदर्भ में आदिवासी विद्रोह शब्द का तात्पर्य है। इसका पता ना क्या है, शायद ए दिया है कि बी दिया है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। सी क्यों होगा, क्योंकि जो हुआ था ना, क्या हुआ था ट्राइबल रिवोल्ट में। तो इसके लिए हम देखें थोड़ा, इसके लिए देखें ट्राइबल रिवोल्ट में जो हुआ था, ट्राइबल रिवोल्ट में यहाँ पे जो 10वां का बुक है ना, इसमें साफ साफ बोला गया है, ठीक है ना, ये सॉरी यहाँ पे 10वां का जो बुक है उसमें साफ साफ बोला गया है ना, कि जो जंगलों तक उनकी पहुंच पर लगे प्रतिबंधों के खिलाफ जनजातियों द्वारा लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन, मतलब कि ट्राइबल रिवोल्ट हुआ था उस टाइम क्या हुआ था, जो ब्रिटिश जो शासक था उस टाइम बहुत सारा फॉरेस्ट को लगाया हुआ था, और जो भी जनजाति लोग थे यहाँ पे आदिवासी लोग, उसको जंगल में जाने से मना कर दिया था। तो उसके द्वारा जनजाति द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन 3 होगा, ठीक है, ऑप्शन 3 होगा। या बोर्ड शायद दिया हुआ है यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो ए नहीं होगा, ऑप्शन इसका 3 करेक्ट होगा। चलिए आइए और भी दिखाते हैं, ये देखिए, ये क्वेश्चन था, इसका एक्सप्लेनेशन लिखे थे। यहाँ पे बोल रहा है क्या, कि निम्नलिखित में से कौन से उद्योग विदेश प्रतिस्पर्धा से बुरी तरह प्रभावित है। सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रभावित, ठीक है ना, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा प्रभावित जो होगा ना। तो यहाँ पे जो सिलेक्ट आंसर 4 है, मतलब कि चमड़ा उद्योग, ये भी गलत है। और बोर्ड ने बोला है कि ऑप्शन ए क्लॉथ, ये भी गलत है, दोनों गलत है, ठीक है ना। तो ये चैलेंज करा जाए ना तो ये बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। और जो यदि इसका डेयरी प्रोडक्ट सूच किए हैं, ये बिल्कुल सही है। मतलब कि आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन में बोला गया है कि 10वीं कक्षा के पाठ में, जो कि पाठ का नाम है शायद चैप्टर नंबर 4 है, कि वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के, ये चैप्टर का नाम है। इसमें के अनुसार बोला गया है वैश्वीकरण और विदेश प्रतिस्पर्धा के कारण भारत के छोटे उत्पादकों को बहुत भारी नुकसान हुआ। और किताब में यह स्पष्ट बताया गया है कि निम्नलिखित उद्योग जो दिया गया है, उद्योग है, इस पे इंपोर्ट आयात की वजह से सबसे बुरी मार पड़ी थी। मतलब कि जो विदेश से जो सामान आ गया था उससे की वजह से जो लोकल जो लोग थे उनको भारी नुकसान पड़ा था। तो सबसे ज्यादा जो किस पे पड़ा था, डेयरी प्रोडक्ट पे पड़ा था, खिलौना पे पड़ा था, प्लास्टिक पे पड़ा था, टायर्स पे पड़ा था, बैटरीज पे पड़ा था, कैपेसिटर्स पे, और वेजिटेबल ऑयल। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो था ना, डेयरी प्रोडक्ट दिया गया था, तो यहाँ से इंपोर्ट के कारण जो सबसे ज्यादा प्रभाव हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट। समझ गए। और भी क्वेश्चन है, अभी और आइए, ये देखिए। बोल रहा है कि इन द केमिकल रिएक्शन हाउ वुड यू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इफेक्ट्स, ठीक है ना, कैसे आप लोग इसको इफेक्ट्स को कर सकते हो। तो इसका चूज किया हुआ आंसर है, जो कि चूज किया हुआ आंसर देख सकते हो आप लोग, कौन सा चूज किया गया है, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन इसका सही आंसर क्या है बोर्ड के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3।
तो कौन सही है कौन गलत है, कौन सही है कौन गलत है, एक बार हम बात करें ना, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 3 जो होगा एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। मतलब कि बोर्ड के द्वारा ये सही आंसर है, इसमें कोई भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। एक्सोथर्मिक जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या होता है कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हीट इसमें क्या होता है राइट साइड में, यहाँ पे प्रोडक्ट के साइड में दिखाया जाता है। तो ये एक्सोथर्मिक मतलब कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है इसका करेक्ट आंसर है, बोर्ड के द्वारा करेक्ट आंसर, इसमें कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये तो सरासर गलत है भैया। बोल रहे 144 का एवं 372 का हमें HCF बताइए। क्या बताइए? HCF बताइए। 144 का 144 का और 372 का HCF बताइए। तो हम बात करें 144 और 144 का जो फैक्टर होता है क्या होता है, माने कि दोनों का एक सबसे छोटा फैक्टर बताना है, ठीक है ना। तो 144 का हम देखें तो यहाँ पे देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 3 गुना 3, तो मैंने लिख सकते हैं इसको 2 के पावर 4 और 3 का पावर 2, ठीक है। और हम देखें यहाँ पे 372 का फैक्टर देखें तो ये क्या होगा, 372 का फैक्टर लिखे हम यहाँ पे, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 31, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 3 31। तो जो फैक्टर है तो देखो सबसे छोटा वाला लेंगे, तो यहाँ पे 2 के पावर 2 HCF बराबर जो होगा 2 के पावर 2 इंटू यहाँ पे 3 के पावर 1 है और 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 1 लेंगे मतलब 3 लेंगे, ठीक है। और बाकी कॉमन तो है नहीं, तो यही इसके HCF हो जाएगा 4 गुना 3, मतलब कि 12 इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखिए 12 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। लेकिन बोर्ड ने क्या है ऑप्शन ए को सही माना है, चूज किया गया ऑप्शन जो है 2 है, तो इसको भी चैलेंज किया जाता है, इसको भी चैलेंज करना पड़ेगा। तो इतने सारे हमने क्वेश्चंस दिखाए, जो चैलेंज करेंगे उनको मिलेगा मार्क्स, ठीक है। और कैसे करना है आंसर को चेक हमने वीडियो दिखा दिया है। चलिए आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, इतने सारे क्वेश्चंस को आप लोग चैलेंज कर पाएंगे, ठीक है। और आप लोग बताइए आप लोग के पास और भी क्वेश्चन है तो सेंड कर सकते हैं कि भैया ये चैलेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप जो नंबर है वो है 82, यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप नंबर भी दे देते हैं ताकि आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो वहां पे देख सकते हैं 8227810146, इस पे आप लोग व्हाट्सएप पे मुझसे बात भी कर सकते हो। जो डाउट है क्वेश्चंस में कि चैलेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वो भी सेंड कर सकते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच आप सबको। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। मेरा टारगेट है आप सबको एक गवर्नमेंट, एक प्राइवेट, एक अच्छा सा कॉलेज दिलवाना, ठीक है, आपके मार्क्स पे।